अफवाहें भी गर्दिश करने लगती हैं जब इस तरह की कोई खबर सामने आती है और अहल खाना ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को झुटला दिया है, पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि CCPO लाहौर ये कह रहे हैं कि पुलिस खुद भी इस सवाल का जवाब तलाश कर रही है कि थाना टाउनशिप में दोनों ख़वातीन की बेवक्त तबीयत कैसे ख़राब हो गई और फिर दोनों की मौत कैसे हो गई। तो पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेजेस का जायज़ा अभी लिया जा रहा है। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही हतमी तौर पर हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। बहरहाल ये इंतहाई पुरस्रार मौत है और फिर एक ही जगह पर दो ख़वातीन की हलाकत हो जाना, ऐसे मौके पर जब ऑलरेडी हम सब मीर रज़ा के केस की बात कर रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तौर से आगे बढ़ती है और वो कौन सी ऐसी माइन्यूट डिटेल्स हैं जिनको हम मिस कर देते हैं ओवर एंड ओवर। और मेरे ख्याल में यहाँ भी अब लोगों को शक व शुबहात यही हो रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चूँकि मीर रज़ा के केस में भी यही हुआ, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, फिर उसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई, दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, इस वजह से अहल खाना अब जो, हालांकि ये वाक़या लाहौर का है लेकिन ये जो पोस्टमार्टम है लग ऐसा रहा है कि वो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से यकीन नहीं कर पा रहे इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। तमाम तर सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। वैसे तो वकास हम गुड मॉर्निंग कहते हैं हमारे मेहमानों को ग्रीट करने के लिए, लेकिन इस तरीके की सुबह सुबह जब खबरें आती हैं तो फिर बड़ा ही दिल पे बोझ सा हो जाता है। हम इससे पहले मीर रज़ा कत्ल केस की भी बात कर रहे थे और अभी ये दो जो बच्चियाँ हैं इनके, इससे पहले लाहौर में ही एक माजूर बच्ची के साथ जिस तरीके का वाक़या होता है थाने के अंदर, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि थाना तो कहते हैं ना पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, थाना तो अमान होना चाहिए मज़लूम के लिए, थाना तो उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आए और अपना केस पेश करे और उसको प्रोटेक्शन ले। आपने अब तक इस केस में क्या आइडेंटिफाई किया है, क्या हुआ है, और ये जो पोस्टमार्टम भी आई है रिपोर्ट वो भी कितनी ज़्यादा आपको लगती है कि 100%? फैसल भाई, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ज़िंदगी जीने को ख्वाब मिलता है, यहाँ हर सवाल का जवाब मिलता है। किसको समझे रहबर, किसको समझे रहसन, यहाँ हर चेहरे पे नकाब मिलता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बेशुमार ऐसे केसेस, ऐसे वाक़यात के सानहात हम देखते हैं कि जहाँ पे मुहाफ़िज़ जो है वो लुटेरे बन जाते हैं, जहाँ पे चौकीदार चोर बन जाते हैं, रहबर रहज़न नज़र आते हैं, और ये हमारी माशरे की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। जिन इक्का-दुक्का केसेस का आपने हवाला दिया, ये तो वो केसेस हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हुए। इसके अलावा बेशुमार अनगिनत ऐसे केसेस हैं जो कि लाइमलाइट में नहीं आते या रिपोर्ट नहीं होते। ये जो हमारी गुज़िश्ता 2.5-3 साल पंजाब हुकूमत की ये रिपीटेड अटेम्प्ट्स रही हैं, इससे पहले जो आईजी और मौजूदा आईजी हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी क्लियर पॉलिसी है जिसमें ज़ीरो टॉलरेंस है उन तमाम पुलिस ऑफिसरान की तरफ कि जो कानून को खुद अपने हाथों में लेते हैं, शहरियों का इस्तेसाल करते हैं। लेकिन ये शहरियों का इस्तेसाल करना, कानून को अपने हाथ में लेना, ये तो बड़ी दूर की बात है। अगर किसी शहरी की जान जाने तक की बात आ जाए या किसी पे तशद्दुद की बात आ जाए कि these kind of the cases must be settled as a precedent in Pakistan, कि ताकि कल कला जो है किसी भी पुलिस एहलकार की या किसी भी सरकारी ऑफिसर की जुर्रत ना हो, जिसारत ना हो, जुल्ली ना हो कि वो कानून को अपने हाथों में ले। हाँ, ये जो एक बच्ची के साथ या नबीना हतून के साथ एक वाक़या मज़ूर के साथ ये वाक़या पेश आ रहा है, एट द सेम टाइम ये जो मुबैना तौर पे जो 2 ख़वातीन थी वो थाने में गई, उनकी हालत बिगड़ी हो, ये एक स्टोरी जो है वो नरेट हुई। आई थिंक इन तमाम स्टोरीज को अनअर्थ करने की ज़रूरत है, एक प्रेसिडेंट सेट करने की ज़रूरत है, एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे मीर रज़ा केस हो या जितने भी केसेस हो, उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन ही वो टूल है कि जिससे तमाम हक़ाइक़ अदालत के सामने आते हैं और अदालत किसी नतीजे पे पहुंचती है। और इसके अलावा बैरिस्टर साहब, एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका ऑब्वियसली पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि पुलिस किस तरह से काम करती है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन माय ओपिनियन इवन जो मीर रज़ा के केस में हुआ, ऐसा महसूस होता है कि जानबूझ के कुछ चीज़ें मिस कर दी जाती हैं जो कि बहुत क्रूशल होती हैं, किसी भी एविडेंस को कलेक्ट करने में वो एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, और ऐसी चीज़ों को जानबूझकर मिस कर दिया जाता है। जैसे मैं मीर रज़ा का एक हवाला दे देती हूँ कि उसको पहले कह दिया गया कि जी वो सुसाइड है, और उनके वालिदैन बार बार ये कहते रहे कि गोली पीछे से लगी है, जो गोली का पीछे से निशान है वो बड़ा है, हमें ये लग रहा है। यानी एक आम फहम भी ये समझ पा रहा है बात, तो कैसे पुलिस ये पोस्टमार्टम की डिटेल्स मिस कर देती है? क्या जानबूझ के किया जाता है ये?
देखिए, जो परसेप्शन पाया जाता है आज से 8-10 साल पहले हमारे सिस्टम के हवाले से, कि जो एक मकूला बोला जाता था कि पीटी भाई अपने ही भाइयों को बचाने के लिए एविडेंस के अंदर वो सुकम, वो झोल, वो लूप होल छोड़ देते हैं, जिसका बेनिफिट जो है कहीं न कहीं अक्यूज़ पर्सन को चले जाता है, जो इनका अपना ही पीटी भाई होता है। और हमारी अपेक्स कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स इसके ऊपर मौजूद है, दैट प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट्स, डेंट्स एंड सस्पेक्ट्स, मीनिंग देयर बाय कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में स्लाइड सा डेंट या किसी भी डाउट का शेडो भी उस केस का जो मतलूबा नतीजा है वो आहज करने से या अचीव करने से कासिर हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो आपने बात की, कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर सबसे ज़्यादा वाइटल पिवटल कंसीडर किया जाता है, जिसके बगैर अदालत किसी भी अक्यूज पर्सन को सजा नहीं दे सकती। और ये इंटरनेशनल जो है और यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि किसी भी केस के अंदर जो डाउट्स हैं, डेंट्स हैं, उसका अल्टीमेट बेनिफिट अक्यूज पर्सन को जाता है। तो ऐसे केसेस को जो है वो इंतहाई कॉशन के साथ और केयर के साथ डील करना चाहिए, जिसमें एविडेंस की जो कलेक्शन का प्रोसेस है, जो इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन का प्रोसेस है, वो स्ट्रेंथन होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तमाम हिरारकी को उसके अंदर ममदो मामिन साबित होना चाहिए, बजाय इसके कि आप एविडेंस के अंदर कुछ सुकम छोड़ें, कोई इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ झोल छोड़ें। इसका अल्टीमेट बेनिफिट ट्रायल कोर्ट के अंदर, अपेक्स कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अक्यूज पर्सन को चला जाता है। तो जो आपने इशारा किया, जो खासतौर पे आपने जो आपका ओपिनियन भी है, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को स्टॉप करने की ज़रूरत है। जिस तरह हमारी स्टेट की जो इस वक्त हिरारकी है, जो अथॉरिटी है, स्टेट की जो रिट है, वो बड़ी सख्त नजर आती है। वकास, और ऐसे तमाम लोग काले भेड़िए आपने बात की है कि इसको रोकना चाहिए। ये तो उस वक्त ही रुक जाना चाहिए थी ना चीज़, कि जब इनकैपेसिटी या नेग्लिजेंस ना हो इस चीज़ में। लेकिन ये इसीलिए आगे बढ़ती है क्योंकि ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब जब ये बढ़ती है तो फिर जुडिशल कमीशन बनता है या जुडिशल कमेटी बनती है। अगर तो ये कमेटी कह दे कि जनाब ये चीज़ें हैं और इसमें इनकी लैकिंग नज़र आई है, इनकी इनकैपेसिटी नज़र आई है या इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस नज़र आई है, कोई फ़र्क भी पड़ता है इससे? जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर किसी भी शख्स की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, तो उसके अगेंस्ट भी एफआईआर का इंदराज करवाया जा सकता है, उसके अगेंस्ट भी परस्यू किया जा सकता है। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग आईओ जो है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो केस खराब करता है, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट भी तदबीरी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन बहुत कम केसेस के अंदर, आटे में नमक के बराबर हमें इस तरह की प्रैक्टिसेस पाकिस्तान के अंदर मिलती हैं, क्योंकि वो शख्स जो अपने बेटे का कत्ल या उसका किसास जो है वो लेने अदालतों में जाता है और अदालतों का दरवाज़ा खटखटाता है, वो दरवाज़ा खुलने में इतनी ताहीर हो जाती है कि वो इस निज़ाम इंसाफ से मायूस हो जाता है। और वो चाहता ही नहीं है कि किसी आईओ के खिलाफ या वो शख्स जिसने डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन की है उसके खिलाफ अदालतों में जो एप्लीकेशन देता फिर वो कहता है कि जो इंसाफ या जो किसी किस्म का भी वो किसास अदालतों से मतलूब करता है या जो मकसूद है वो ही अल्टीमेटली उसे मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा समझता है। तो आई थिंक कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो लोग हैं जिनका ताल्लुक इन्वेस्टिगेशन से है, इंटेरोगेशन से है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को लॉन्च करने से है, इनकी ट्रेनिंग, इनको प्रॉपर टीच करना, प्रीच करना, इनकी ट्रेनिंग करना, दिस इज द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट। जब तक बिल्कुल, और जैसे कि आपने कहा कि इस तरह के केसेस जो हैं प्रेसिडेंट सेट करते हैं। अब देखना ये है कि पॉलिटिकली तो इतनी तनकीद की जा रही थी पंजाब हुकूमत की जानिब से सिंध के ऊपर इस केस को लेकर, क्या वाकई ही वो एक प्रेसिडेंट सेट कर सकते हैं और क्या सिर्फ तशद्दुद को ही देखा जाएगा या फिर इन बच्चियों के लंग्स के ऊपर से जो स्पॉट्स हैं क्या इन्हें पॉइजन किया गया है, इस एंगल को भी देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्रेज़ साहब आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर